हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पता है, इस रविवार को मंड्या में हम जन्माष्टमी का उत्सव महामहोत्सव मनाने वाले हैं। तो मुझको कल देवपति प्रभु ने बोला कि हम लोग आज एक विशेष ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ जो महोत्सव होते हैं उसके लिए हमारा मन कैसा रहना चाहिए, हमारा मूड कैसा रहना चाहिए, और हमारी जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना कैसे रहनी चाहिए। तो हमने किस भाव से, क्या विचार करके हमने ये जो महोत्सव है उसको मनाना चाहिए। तो हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि हमारा जो मन है, हमारी जो चेतना है, वो हम कोई भी अगर त्यौहार मनाते हैं तो उसके लिए हमारा मन और चेतना कैसे रहने चाहिए, उसके ऊपर में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि जिंदगी में कोई ना कोई त्यौहार तो आते ही रहते हैं, बराबर है। अगर हम छोटे से छोटा भी कोई एक आधे बच्चे का जन्म दिवस हम मनाते हैं, या घर के अंदर में किसी की शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो उसमें भी हमको कुछ न कुछ तो तैयारी करना पड़ती है, बराबर है। बिना तैयारी के तो हम कोई भी छोटा से छोटा जो उत्सव है या फंक्शन है वो भी हम मना नहीं सकते। तो हमारे शास्त्र में हमने देखा है कि जितने भी भगवान के जो भी उत्सव है उसमें जो सबसे बड़ा उत्सव है शास्त्र के हिसाब से, तो वो उसको बोलते हैं महामहोत्सव। तो महामहोत्सव किसका है? वो है कृष्ण भगवान का जन्मदिन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। तो हमको जन्माष्टमी के लिए बहुत सारी तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए, जैसे माता जी लोग घर में खाना बनाती है, बराबर है, लेकिन आपका उसके अंदर मन किस प्रकार है खाना बनाते समय? आप प्यार से बना रही है कि गुस्से से बना रही है, वो आपका जो चेतना है वही उस खाने में जाने वाला है। अगर आप हमेशा गुस्से से बनाएंगी तो आपके परिवार के लोगों के अंदर में भी गुस्सा आने वाला है। लेकिन आप अगर भगवान का कोई कीर्तन सुनते हुए या भगवान का कोई कथा सुनते हुए, लेकिन वो अगर आप प्रसाद बनाती है तो उससे क्या आने वाला है? आपके घर के लोग भी उसी प्रकार से भक्त बनने वाले हैं। तो हमारी जो चेतना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने किस भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि हम किस प्रकार हमारा भाव मन में रखना चाहिए जब हम भगवान का इतना बड़ा महामहोत्सव बनाते हैं। देखिए, हमारे बच्चे के घर में जब जन्म दिवस होता है तो माता पिता बड़े खुश रहते हैं कि अरे हमारा बेटा 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया ना। और सब लोगों को, वो दोस्तों को बुलाते हैं और बहुत प्रेम से उसको हम मनाते हैं। तो अगर पूरे विश्व के ब्रह्मांड के जो जनक है वो अगर खुद धरती पर अवतरित होते हैं, तो ऐसे भगवान का हमें जन्म दिवस कैसे मनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमको धूमधाम से उसको मनाना चाहिए। इसी के साथ जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म दिवस है, उसी प्रकार हमने देखा है कृष्ण के जो बड़े भाई हैं उनका नाम क्या है? बलराम जी। तो बलराम जी कृष्ण से पहले आएंगे कि बाद में आएंगे? पहले आएंगे। तो बलराम जयंती भी उसके पहले आई है, और कृष्ण जी के बाद में अभी 31 तारीख को राधा जयंती भी। तो हम सभी जयंतियाँ जो भी है भगवान की जो प्रमुख विग्रह है, अच्छे विग्रह, उनकी हमको बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। तो अभी वास्तव में देखा जाए ना तो ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जब कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए तब क्या हुआ कि ग्रह तारे भी उनके आगमन की तैयारी कर रहे थे। जो सौर मंडल है, जितने भी तारे हैं, नक्षत्र है, वो भी क्या कर रहे थे? भगवान के आगमन के लिए तैयारी कर रहे थे। वो पूरा सौर मंडल भी शुभ होना चाह रहा है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखा जाए तो भगवान का जो आगमन है वो कैसे टाइम पे हुआ था?
कि उस टाइम पे अश्विनी सौरमंडल था और रोहिणी नक्षत्र था। शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई बहुत शुभ समय नहीं था, ये शुभ समय नहीं था। लेकिन क्या हुआ, और उस समय क्या हुआ, भगवान कब प्रकट हुए, रात में 12 बजे। तो वास्तव में देखा जाए तो जो उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, उत्तरायण का मतलब है दिन का समय और दक्षिणायन का मतलब है रात्रि का समय। तो भगवान कब प्रकट हुए, वो रात्रि के समय प्रकट हुए, जबकि हम रात्रि को तामसिक मानते हैं, बराबर है। तो भगवान का जब आविर्भाव हुआ तो सब ग्रह मंडल डिस्टर्ब थे, ज्यादा शुभ नहीं थे, अशुभ थे। लेकिन कृष्ण जब प्रकट हो गए तो उस समय शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं कि काल भी अशुभ था जब कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन उसको बोलते हैं शुद्धदेव गोस्वामी कालम परम अशोभनम, मतलब काल बहुत ही ज्यादा अशुभ था। अशोभनम मतलब अशुभ, ऐसा था। किंतु कृष्ण क्या करते हैं कि जो एकदम अशुभ चीज रहती है, अशुभ रहता है, उसको भी वो पूर्ण तरह से शुभ बना देते हैं। करेक्ट। तो जो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसको धर्म के बारे में निष्ठा है, कुछ रुचि है, अगर उसको आपने भक्त बनाया तो क्या बड़ी बात है। कोई भक्त है तो ऑलरेडी जिसको धर्म के बारे में ज्ञान है, उसको अगर हमने भक्त बनाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो धर्म को मानता ही नहीं, जो थोड़ा पागल है, जो भगवान के मंदिर कभी जाता नहीं है, भगवान का नाम जप करता नहीं है, अगर हमने उसको भक्त बनाया तो बड़ी बात है। तो भगवान क्या करते हैं, जो अमंगल समय रहता है उसको भी कैसा बनाते हैं, वो मंगल करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जो भी अशुभ चीजें रहती है उसको वो शुभ बना देते हैं। अब हम इसका सबसे पहला उदाहरण लेंगे, किनका लेंगे, माता जी कोई बात नहीं करना, बच्चे लोग सब शांति से सुनो। अभी हम सबसे पहला उदाहरण लेंगे कि जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका में गए थे। देखो अभी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर माया का प्रभाव है तो कहाँ पे, कौन से देश में है, अमेरिका। सबसे ज्यादा माया का प्रभाव कहाँ पे है, अमेरिका में। अमेरिका में भी एक शहर है, उसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में और ज्यादा प्रभाव है। और न्यूयॉर्क में भी एक गली, उसको बावेरी स्ट्रीट बोलते, बावेरी गली। तो वहाँ के लोग सब बावले, मतलब जैसे नाम उन्होंने इंग्लिश का रखा, लेकिन हम हिंदी में उसको देखेंगे ना, तो वो लोग क्या करते थे, सभी प्रकार के ड्रग्स देते थे, मतलब नशा करते थे, बहुत नशा करते थे, और व्याभिचार करते थे, और उसके बाद में जुआ खेलते थे, शराब मद्यपान करते थे। पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा माया का प्रभाव वाला शहर अमेरिका। अमेरिका में भी वो न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में भी वो बावेरी स्टेट जो गली थी वो। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे, अगर भारत का हम लेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा माया कौन से शहर में हम समझते हैं, बॉम्बे में, बराबर है। बॉम्बे में एक आधा कोई गली मोहल्ला मेरे को पता नहीं है वहाँ कहाँ ज्यादा क्या होता है, लेकिन मान के चलो जैसे एक आधा कोई थाना, भाईंदर, दादर, ऐसा कोई एरिया होगा, मेरे को नहीं मालूम है, ऐसा जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। वैसे जगह पर श्रीला प्रभुपाद गए और उन्होंने क्या किया, जितने भी हिप्पी लोग थे, वो हिप्पी लोग क्या करते थे, कई कई दिनों तक नहाते नहीं थे, और जितने भी चीजें हैं धर्म के विरुद्ध, वो सभी चीजों का वो पालन करते थे। जब हम क्या कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कैसे करते हैं हम लोग, हम नशा नहीं करते, मांसाहार नहीं खाते, है ना, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन नहीं करते, और क्या है चाहता मांसाहार हो गया, मांसाहार नशा नहीं करते, हाँ जुआ नहीं खेलते, जुगार नहीं करते। अब जो चीज हम नहीं खेलते, जो चीज हम नहीं करते, ये जो हिप्पी लोग थे वहाँ के, वो सिर्फ वही चीज करते थे सुबह से रात तक। अब आप सोचो कि ऐसे लोगों को, दूसरे देश में दूसरी भाषा के लोगों को भगवान का भक्त बनाना ये असंभव है, कोई कर ही नहीं सकता। अभी मैं यहाँ पर आके इतने साल से आ रहा हूँ, मेरे को भी नहीं लगता कि 2-4 भक्त बने हैं कि नहीं बने, बराबर है। जबकि ये तो हमारा देश है, हमारे लोग हैं, सब हमारे,
तो भी हमको भरोसा नहीं है यहाँ पे कितने लोग भक्त बने। हम जितनी बार पूछते हैं अरे 16 माला कितने करते हैं तो सब ऐसे नीचे शर्मा जाते हैं, बराबर है। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को जो कोई भी नियम का पालन नहीं करते थे, ऐसे लोगों को जो नशा करते थे, जो जुआ खेलते थे, वो पर पुरुष या पर स्त्री गमन करते थे, मांसाहार करते थे। अभी अमेरिका में 1 महीना रह के आया, आपको बता रहा हूँ वहाँ पे कहीं पर भी जाओ तीनों टाइम मांस का सेवन करते हो, तीनों टाइम, इतना ज़्यादा मांसाहार। लेकिन अभी भगवान की कृपा से बहुत सारे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट बन गए जहाँ पे कुछ शाकाहारी चीज़ें मिलने लग गई। कुछ कुछ रेस्टोरेंट तो ऐसे मिलने लगे कि जहाँ पर जानवरों की कोई भी पदार्थ नहीं मिलता। इवन जानवरों के पदार्थ में दूध भी आ गया, मक्खन भी आ गया, वो भी नहीं मिलता, वो नहीं रखते क्योंकि लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। अभी आपको पता है क्या न्यूज़ आई थी, जो गाय रहती है ना, गाय हमारे यहाँ पे गाय को क्या खिलाते हैं हम लोग, घास खिलाते हैं, या हम लोग सर्दी की वो ढेप खिलाते हैं, ऐसा खिलाते हैं ना। वहाँ पर मैं मेरी बेटी के यहाँ पे था तो वो अलग अलग दूध के कैन लेके आई। मैंने उसको पूछा ये अलग अलग दूध के कैन क्या है, तो एक कैन के ऊपर लिखा हुआ था कि घास का बना हुआ दूध, क्या शुद्ध घास का। नहीं बोला शुद्ध घास का दूध, बोला तो घास का ही रहता था, लोग क्या कर। तो बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ क्या कर रहे हैं अमेरिकन लोग, जो कत्ल खाने में जो हड्डियाँ बच जाती है, हाँ, और जो वहाँ पर मुर्गी के पंख बच जाते हैं काटने के बाद में, उसको वो मशीन में क्या करते हैं, पीस के बारीक बारीक चूरा बनाते हैं, और वो उस चूरे को घास के वो जो बाटा बोलो या ढेप बोलो या जो भी वो उसमें वो मिला देते हैं और उसको वो खिलाते हैं ताकि दूध गाढ़ा बने। मतलब उन्होंने क्या किया, गाय जो शाकाहारी है उसको भी उन्होंने मांसाहारी बना दिया, और ऐसा दूध वो भारत में बेचना चाहते थे जिसको हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से मना किया, समझे। तो इतना विश्व में बुरा हाल चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हमको लग रहा है हमारे देश में महंगाई है, अमेरिका की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। जिस समय मैं पढ़ता था उससे अभी करीब करीब 4 से 5 गुना महंगाई हो गई, सब चीज़ें बहुत महंगी है। तो मैं बोलता हूँ कि हमारा देश इतना अच्छा देश है। पहले मैं हमारे देश को इतना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से मैं भक्ति में आया और मैंने बहुत सारे देशों का उसके साथ में तुलना किया तो मुझे लगता है कि हमारे देश जैसा कोई देश ही नहीं है। अभी आप देखिए हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को वो 2 रुपए और 1 रुपए के अंदर वो अनाज दे रही है, बराबर। ऐसा कौन सा देश है 80 करोड़ को देने वाला। हमारे जवाई इटली गए थे अभी पिछले 3 महीने पहले, मैंने उनको पूछा वहाँ इटली में कैसा खाना है क्या है, वो मेरे को बोले कि पापा बहुत महंगा है क्या खाना, और उसका जो क्वांटिटी है क्या साइज है बहुत छोटा छोटा हो। अभी इतने बड़े बड़े देश अपने आप को इतने ज़्यादा दुनिया से वो बताते, लेकिन अंदर से सब खोखले, कुछ नहीं है। अंदर भी हम वहाँ जाते हैं ना तो कोई आपसे बात करने वाला नहीं है। मैं आपको अगर मेरे बेटी के घर के फोटो बताऊंगा तो आपको लगेगा कि कोई राजमहल में रहते हैं, इतना सुंदर है। वहाँ पे हिरन आते हैं रोज, 10-12 रोज हिरन आते हैं घास खाने को, कोई इसको टच भी नहीं करता। लेकिन इसके सबके बावजूद दूसरी भी एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ के अंदर में बहुत अकेलापन। तो हमारे देश में हम जो बोलते हैं बार बार कि हमको भारत में ही जन्म दो, ये हमको कब समझने वाला है। अगर आप 10-15 दिन घूमने गए तो आपको बहुत मजा आएगी वहाँ पे, लेकिन अभी मैं 15-20 बार ही जाके आ गया और मैं वहाँ पे कई साल रहा पहले, मेरे को अंदर से कोई ऐसा विशेष आकर्षण नहीं रहा, क्योंकि अब तो जब से हम भक्त बने जब से बड़ा मुश्किल हो रहा है, किधर जाए क्या खाए क्या करे, और फिर क्या दूसरा जगह कुछ इंटरटेनमेंट या मनोरंजन की कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। हम एक न्यू जर्सी के मंदिर में गए तो हमारा बहुत अच्छा भाग्य था कि वहाँ पे श्रीमान गौरांग दर्शन प्रभु के लेक्चर था, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ। करीब वहाँ पे 500 भक्त आए थे वो मंदिर में, उस समय रविवार था, और उन्होंने इतना जबरदस्त उन्होंने प्रवचन दिया। तो
वो एक बहुत ही हमारा आनंद का विषय था। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो त्यौहार है, हमको उनको जपना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको अच्छे से संभालेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उसका महत्व रहने वाला है। हाँ, नहीं तो फिर अपना वो चल रहा है आजकल वैलेंटाइन डे, ये डे, वो डे, वो सब फालतू की चीज़ों में क्या कर रहे हैं, हमारी संस्कृति हम नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभुपाद ने क्या किया कि ऐसे जगह उन्होंने प्रचार चालू किया जहाँ पे माया का प्रभाव बहुत अधिक था। उसी प्रकार क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वो उनका आविर्भाव का दिवस है 18 फरवरी को, इसका चैतन्य महाप्रभु का। और शास्त्रों के गणना के अनुसार, कैलकुलेशन के हिसाब से कलयुग का आरंभ भी 18 फरवरी से ही चालू हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय प्रकट होकर के उन्होंने कलयुग को बोला कि तू तेरा प्रभाव कितना भी फैला, लेकिन मैं अगर प्रकट होता हूँ तो मेरे प्रभाव से तेरा प्रभाव नष्ट कर दूंगा। इसलिए क्या हुआ कि जो बहुत ही अशुभ समय था उसी समय भगवान प्रकट हुए ताकि वो अशुभ को शुभ कर सके। बराबर है। तो उसको क्या किया उन्होंने, परम शोभन किया। परम शोभन मैंने अति शुभ, बहुत शुभ कार्य कर दिया। तो हम सभी को इस प्रकार क्या करना है, जन्माष्टमी के लिए सुसज्जित रहना है। जैसे सेना का एक अफसर जब युद्ध के लिए पूरे से अपने शस्त्रों के साथ में सुसज्जित होकर के जाता है, राइफल का, उसकी टोपी, उसके जूते, उसका यूनिफॉर्म वैसा लेके जाता है। तो वैसे ही हम भक्तों ने क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा हमने धोती कुर्ता पहनना है, माता जी लोगों ने साड़ी पहनना है, तिलक लगाना है, कंठी माला पहनना है, हाथ में हरे कृष्ण की माला रखना है। अभी देखो क्या होता है, हम लोग ये सब चीज़ें भले ही आप नहीं करते होंगे, लेकिन ये सब चीज़ें रखो, इसका ढोंग करो तो भी चले। हाँ, इसका ढोंग करो। क्यों मालूम है क्या, ढोंग करते करते हमको आदत लगने वाली। मैं आपको एक उदाहरण बताया था ना, एक लड़का नया नया कॉलेज में गया था 11वीं क्लास में। हाँ? वो उठा के ऐसा सिगरेट पी रहा था लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। तो उसको पूछा कि भाई ये तुम क्यों पी रहे सिगरेट यहाँ पे। वो उसको बोलना है कि मैं ज़रा स्टाइल में इम्प्रेस करना चाहता हूँ सबको। अब होता क्या है, वो इम्प्रेस करने के चक्कर में उसको वो चीज़ की आदत लग जाती। बराबर है। अब ये तो कोई बुराई की बात है। हम क्या कर रहे हैं, अच्छाई की बात कि अगर आप साथ में माला रखते हैं, भले ही देखिए अभी सबके पास में समय रहता है, कभी हम किसी का इंतजार करते समय खाली बैठते हैं, कभी किधर बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमने भगवान का जप करना चाहिए, माला करना चाहिए। भले आपके मन में कोई इतना भगवान के प्रति आकर्षण भी नहीं है, तभी आप झूठा झूठा कर दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तुलसीदास जी एक श्लोक में बहुत अच्छा कहते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जैसे जो एक बीज रहता है, वृक्ष का बीज, हाँ, वो चाहे सीधा पड़े या उल्टा पड़े, कालांतर में उसमें वृक्ष आता ही है। तो आप चाहे मन से भगवान की भक्ति करें या बिगर मन के करें, लेकिन अगर आपके मुंह से भगवान का नाम निकल गया तो उसका प्रभाव आपको पड़ना ही है। जैसे मान के चलो एक अग्नि है, एक अग्नि का दीपक है, वहां पर एक छोटा सा बच्चा कोई 2 साल का, उसने उंगली डाला, तो अग्नि का काम क्या है, जलाना। वो ऐसा नहीं सोचेगी कि ये छोटा बच्चा है, अनजान है, इसको छोड़ दो, कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको जला दो, ऐसा नहीं है। तो सबके लिए उसका एक ही है। तो ये हरिनाम क्या है, हमारी औषधि है। इसमें हमको विश्वास हो या न हो, ये अपना काम करने वाली है। बराबर है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर दवाई देता है तो हमारे को उसके अंदर में श्रद्धा रहती नहीं है, अरे भाई ठीक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको ले लेते। लेने के बाद में वो जो औषधि अपना काम करने ही वाली है। बराबर है ना प्रभु जी, डॉक्टर साहब जो भी आप दवाई दे रहे हैं वो अपना असर तो करने ही वाली है ना। तो वैसे ही ये हरिनाम की औषधि हमारा अपना खुद का काम करने वाली है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको सबसे बड़ी बात है कि हमको भगवान पर विश्वास होना चाहिए। बराबर है। और हम क्या करेंगे
कि ये जो हम महोत्सव हम जो मनाएंगे, ठीक है, इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें आनंद चाहिए, उत्साह चाहिए, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर में होने वाली। तो आनंद और उत्साह के साथ हमने इसको मनाना चाहिए। अब हम देखेंगे जो कृष्ण है उनके पिता, ओरिजिनल पिता और माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? वसुदेव, हाँ? और माता का नाम देवकी। सबको याद है क्या क्या नाम है उनका? वसुदेव। और उनके माता के वसुदेव और देवकी से भगवान का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो वसुदेव है उनका जो स्तर था बहुत ही दिव्य था, ऊंचा स्तर था। और जो माता थी देवकी कैसी थी? बहुत ही शुभ थी। तो जब दिव्य चीज कोई शुभ चीज के साथ में मिलती है तो उसमें क्या होता है? तब भगवान प्रकट होते हैं। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? भगवान को पाने के लिए दिव्य स्तर में जाना पड़ेगा और हमको जो भी कार्य है वो शुभ कार्य ही करना पड़ेगा। हम अशुभ कार्यों के साथ में भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे जो श्रीमद् भागवतम में है, उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय सबने नाम सुना है, दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय के जो पिता थे उनका नाम था अत्रि ऋषि। क्या था? अत्रि ऋषि। और माता का नाम था अनुसुया देवी। क्या था? अनुसुया देवी। तो पिता कैसे थे? उनके जो ऋषि थे वो दिव्य स्तर पे थे। जैसे वासुदेव जी दिव्य स्तर पे थे, उसी तरह अत्रि ऋषि भी दिव्य स्तर पे थे। और जैसे देवकी माता शुभ थी, उसी प्रकार से अनुसुईया माता भी बहुत शुभ थी, क्योंकि अनुसुईया का अर्थ है किसी से भी ईर्ष्या नहीं रहे, किसी से भी मत्सर नहीं रहे। अभी जैसे हम देखते हैं, हमको दूसरे के पास अगर हमारे को कुछ ज्यादा आ जाए तो हमको क्या होता है? उससे ईर्ष्या होती है। लेकिन अनुसुईया देवी कैसी थी? उनके मन में बिल्कुल ईर्ष्या नहीं थी। तब क्या हुआ? अत्रि मीन्स क्या है? तीन गुण, जो तीन स्वभाव है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके वो परे है। अति शुभ उसको हम बोलेंगे, शुद्ध सत्व में थे। कौन? अत्रि, बराबर है। तो ऐसा जब संगम हुआ, जो परम सत्व में बैठे हैं वैसे अत्रि ऋषि, और जो शुभ सत्व में जिनके कोई ईर्ष्या नहीं है ऐसी अनुसुईया माता, तो उनके गर्भ से क्या हुआ? भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो इस प्रकार हमको यदि भगवान को पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऋषि अत्रि ऋषि और अनुसुईया के समान हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो भक्ति है, वैसा हमको करने पड़ेगा। तो हम देखेंगे। अब सबसे बड़ा एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, हम जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ शांति चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि हमको शांति के लिए हम कृष्ण भावना में आ रहे हैं? बोलो, हाथ ऊपर करो। कितने लोग लगता है कि हमको शांति चाहिए? और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे को बहुत सारा रोमांच चाहिए? रोमांच को मराठी में क्या बोलते हैं? उत्साह चाहिए। रोमांच मतलब जैसा पहाड़ पे चढ़ना, ये रोमांच है। या ऐसा जो नया उत्साही है बोलेंगे, या रोमांच वर्ड है ना, रोमांच वर्ड का अर्थ करतो रोमांच म्हणजे काय? काहीतरी वेगळं, काहीतरी वेगळं। तो अभी जो हम रोज कर रहे हैं ना, उससे उसको भी अलग है, उसको हम बोलते हैं रोमांच। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमको शांति चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत में शांति नहीं है। कृष्ण भावनामृत में दो चीज है, एक तो है रोमांच और दूसरा है प्रेम। अगर हमको शांति चाहिए तो फिर एक बौद्ध धर्म है, बुद्धम शरणम गच्छामि, अंदर जाके आराम से वो बैठ के कुछ तो हमने लीन होना है, पर ब्रह्म में मिलना है, या जो भी उनका है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में क्या है? हर दिन एक नया उत्सव है, हर दिन एक हमको कुछ नया रोमांच है। अभी आप देखेंगे कि कृष्ण के आने के पहले देवकी और वसुदेव कैसे थे? शांत थे। लेकिन कृष्ण आने के बाद में कैसा हो गया? जैसे उनका जन्म हुआ, उधर कंस के दिमाग घूमने लग गया, वो उसने उसकी सेना को छोड़ दिया, जाओ वो पूरे छोटे बच्चे हैं उनका वध करो।
इधर देवकी और वसुदेव को उनको उसको ऐसा लगा कि चार धर्म में बराबर एक ही निश्चय किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे कृष्ण जब वृंदावन में थे, उसके पहले वृंदावन की शांत था, लेकिन जैसे ही कृष्ण वृंदावन में गए तो क्या हुआ, हर दिन एक असुर आते गया हुआ, पूरा वृंदावन जो था ना वो रोमांच से भर गया और कृष्ण प्रेम से भर गया। गोपियां क्या करती थी, कृष्ण को ही देखते रहती थी सुबह से लेके, और जब वो रात तक शाम तक नहीं लौटते थे वो आके बिछा के अपने घरों से उनका इंतजार करते रहते थे। बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो रोमांच है उसमें क्या हुआ, कितने सारे असुर आए। सबसे पहले पूतना आई, बराबर, तृणावर्त आया, आगासुर, बकासुर, एक कालिया नाग, अनगिनत असुर वहां पर आए। और उन्होंने क्या किया, पूरे अब जितने भी वहां के लोग थे गोकुल के, वो क्या करते थे, सिर्फ कृष्ण की ही कथा का वर्णन करते थे। वो ये बताते थे कि कृष्ण ने आज इसको मार दिया, कृष्ण ने आज इसका उद्धार किया, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया, यही बातें वहां पर चलती थी। तो यह सुनकर सबको कृष्ण के बारे में बहुत रोमांचित होते थे और उनको बहुत प्रेम भी प्रकट होता था उनके कारण। उसी समय क्या हुआ, वो कि गोवर्धन पर्वत का भी किस्सा उसी समय हुआ कि जब इंद्र आया, इंद्र ने बोला कि तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे। कृष्ण ने उनको बोला कि गिरिराज जी तुमको सब कुछ देता है तो उसकी पूजा करो, इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो बारिश अपने आप होने वाली है, इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है। तो उससे क्या हुआ, जब उन्होंने गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र नाराज हो गया, उसने बहुत मूसलधार बारिश की। लेकिन उसके बाद में फिर उसको समझ में आया कि वहाँ पे किसी भी कोई भी गोकुलवासी का कुछ भी बाल भी बाका नहीं हो, तो उसको फिर बाद में बहुत ही पछतावा और वो कृष्ण से माफी मांगने आया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कृष्ण के आने के बाद हमारे दिन में रोज रोमांच होता है। हर दिन एक नया हमको रोमांच लगता है, कुछ हम रोज नया कर रहे हैं। तो जैसे हम देखेंगे हमारे लिए यहाँ पे क्या क्या रोमांच है कृष्ण भावना में। जैसे हम देखेंगे कि नगर संकीर्तन करना, राधा कृष्ण का अभिषेक करना, उसके बाद में फिर हम ड्रामा बैठाते हैं, यहाँ पे नृत्य करते हैं, है ना। फिर राधा कृष्ण के अर्चे विग्रह का श्रृंगार करते हैं, बराबर है। फिर उसके बाद में हम 56 भोग गया, 108 भोग गया, अभी तो जालना में 400 भोग बनाए थे उन्होंने, उसका 400 भोग का उन्होंने वहाँ पर भगवान को वो प्रसाद लगाया था, भोग लगाया था। फिर हम क्या करते हैं, सुंदर सुंदर कथाओं का हम श्रवण करते हैं, हम संकीर्तन करते हैं, माता जी लोग बहुत बढ़िया प्रसाद बनाते हैं, महाप्रसाद, महाआरती, ये सब हमको कैसा है, बहुत रोमांचित करने वाला है, बराबर है। देखो एक हम अपने लिए कुछ बनाते हैं उसमें हमको उतना आनंद नहीं आता, लेकिन जब हम भगवान के लिए कोई वस्तु बनाते हैं तो उसका हम स्वाद देखेंगे बहुत ही ज्यादा वो दिव्य और बहुत ही हमको वो स्वादिष्ट लगता है। ये बात सबने महसूस की है। अभी हमारा जो प्रसाद है, अभी हम घर में 56 भोग भी खाएंगे ना तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम यहाँ पर आकर के प्रसाद खाते हैं तो मेरा बढ़िया लगता है सब भक्तों के साथ में। कम से कम मैं तो इस्कॉन में प्रसाद के लिए ही आया राइट। मैं पुणे बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, तो हम वहाँ पर देखते थे, अरे अच्छा। लेकिन अब आप देखो जैसे वहाँ पर उन्होंने कुछ एक साबुदाना खिचड़ी बनाया, हाँ, और कुछ चूड़ा बना दिया या कुछ एक आधा मीठा बना दिया, तो वो उतना टेस्टी बनता था वहाँ पे। और आप घर आके अगर कोई चीज़ खाए तो उतना टेस्ट नहीं आता था। तो मतलब क्या है कि जो भगवान के साथ जो भी हम क्रियाएं करते हैं ना वो सब दिव्य हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसडेंटल, दिव्य ऐसे हो जाती है उसके अंदर। तो हमको ये जो रोमांच है वो रोमांच हमारा भौतिक नहीं है। जैसा पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए तो वो रोमांच कैसा है, भौतिक, बराबर है। अभी आप 10 किलोमीटर नदी में तैरने को चले, वो रोमांच कैसा है, भौतिक। लेकिन हमारा जो रोमांच है वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब कैसा, दिव्य। दिव्य मतलब कैसा, जो रोमांच के अंदर में भगवान कृष्ण मध्य में है, सेंटर में कौन होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसमें भगवान सेंटर में नहीं है ना,
उसमें हमको लग रहा है कि मैं इतना ऊपर चढ़ गया तो बहुत बड़ी बात है। कोई दौड़ में चला गया, एक आधा मैराथन जीत गया उसने, उसको उसमें कहीं भगवान नहीं है। वो कैसा है, भौतिक रोमांच है। हम कौन से रोमांच की बात कर रहे हैं, अध्यात्म, उसको बोलते हैं दिव्य रोमांच। तो भगवान की जो चीज है वो कैसे रहती है, सनातन तक टिकी हुई रहती है। हमारी जो भक्ति है वो हम इस जन्म में भी रहने वाली है और अगले जन्म में भी जाने वाली है। लेकिन हमारा जो भौतिक शरीर है वो कब तक रहने वाला है, जब तक का हमारा समय भगवान ने डिसाइड किया है। हम सब उसके बाद फिर हम सबको छोड़ के जाने वाले हैं, बराबर। तो कृष्ण का स्वागत कैसे करना है, अगर हमको ये सीखना है ना, तो किससे सीखना है मालूम है? वो सीखना है वृंदावन की गोपियों से। अब उनका भाव का देखो, उनका कैसा मूड कैसा रहता है, कृष्ण की जो भगवान की गोपियां है वहाँ पर उनका मूड कैसा है। अब होता क्या है कि श्री कृष्ण क्या करते थे, उनकी प्रसिद्ध लीला गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चुराने की, बराबर है। तो वो क्या करते थे, कृष्ण रोज गोपियों के यहाँ पे माखन चुराते थे। लेकिन कब चुराते थे माखन, किसी को पता है? कौन सा समय चुराते थे? हाँ, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कब चुराते थे? वो सुबह सुबह चुराते थे। कब चुराते थे? सुबह सुबह। लेकिन मान के चलो मेरे को किसी के घर में चोरी करना है, तो मैं उसके लिए तो प्लानिंग करूँगा ना। पहले एक दिन पहले क्या करते थे, वो सब जो भी उनके मित्र रहते थे वो बैठते थे, वो फिर निश्चय करते थे कि आज हमको कौन से गोपी के घर में जाके चोरी करना है। एक दिन पहले शाम को वो बैठ करके निश्चय करते थे कि हमको कौन सी गोपी के घर में जा करके चोरी करना है। तो वैसा प्लानिंग करने के बाद वो क्या करते थे, सुबह सुबह जाके उस गोपी के घर पे उसकी हंडी फोड़ के पूरा माखन चुरा के लेके आते थे। अब गोपियाँ देखती थी अरे क्या कर रहा है ये, क्या नहीं। तो वो क्या करती थी, यशोदा माता के पास जाती थी उसकी शिकायत करने के लिए। ये बोलती थी अरे देखो देखो देखो, ये तुम्हारा कृष्ण हमारे यहाँ करके चोरी करने को गया। पहले पहले यशोदा माता को भरोसा नहीं आता था। वो बोलती थी अरे मेरे पास 9 लाख गाय है। कितनी? 9 लाख गाय। अरे हमारे पास एक भी नहीं। कितनी गाय बोले? 9 लाख। तो 9 लाख गाय है तो मेरे पास क्या माखन की कमी है क्या जो तुम्हारे यहाँ जाकर के चोरी करने वाला है? तो उसमें पहले पहले तो यशोदा मैया को ऐसा लगा कि ये सब इसको ऐसे ही जलन से या कुछ किसी कारणवश ऐसी शिकायत करी है। लेकिन जब बहुत सारी कंप्लेन आई तो फिर यशोदा माँ को गुस्सा आ गया। उसने बोली कि ठीक है, अभी तुम सब मिलकर के आकर के इसकी शिकायत करिए ना, तो आज मैं इसको पीटने वाली हूँ। तो वो भी बोलते थे नहीं 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 यशोदा मैया उसको पीटना मत, पीटना मत। एक्चुअल में क्या होता था कि वो जो गोपियाँ थी वो रोज चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर में, मेरे घर में आकर के माखन की चोरी करे। उनको उसके अंदर में बहुत ही दिव्य आनंद मिलता था। तो कृष्ण भी किसके घर में जाते थे मालूम है? जो गोपी जितने ज्यादा मनोभाव से, डेस्परेशन से भगवान को बुलाती थी, भगवान उसी के घर पे जाकर के चोरी करते। अब आप सोचो, तीनों लोक का स्वामी अगर आपके घर में आए और आकर के आपका बना हुआ मक्खन खाए, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, बराबर है। तो सब गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण मेरे ही घर आए, मेरे ही घर आए, लेकिन बाहर से नाटक करती थी कि देखो ये हमारे घर आकर के चोरी करके जाता है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कृष्ण को अगर हमको बुलाना है तो हमको उतनी तीव्रता से उनकी हमको भक्ति करनी पड़ेगी, हमको उनको हृदय से पुकारना पड़ेगा, बराबर है ना। तो यहाँ पर हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण को सुबह सुबह जो माखन निकलता था मत करके, चर्निंग करके, जो माखन दूध को भिगो करके बनता था, वही माखन बहुत पसंद था। उनको बासी माखन पसंद नहीं था, इसीलिए चोरी कब करते थे वो? सुबह के समय, ताकि मक्खन कैसा निकले, एकदम फ्रेश ताजा ताजा मक्खन निकले। तो वो क्या करते थे, सुबह सुबह वहां पर पे जाते थे। तो यहाँ पर हमारे जो आचार्य लोग कहते हैं कि हम भगवान का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, वो हमको कौन से समय में करना चाहिए? वो हमको कौन सा समय करना चाहिए? सुबह सुबह करना चाहिए। जैसे
दही का हम चर्नी को क्या बोलते हैं, मंथन करके जब उसमें से माखन निकलता है, उसी प्रकार से हमको क्या करना है कि तो जैसे चर्निंग करने से माखन निकलता है, उसी समय सुबह सुबह हमको हमारे हृदय का मथ करके उसके अंदर में हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमारे हृदय को स्वच्छ करना है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो भगवान, एक बार एक भक्त ने पूछा कि देखो, उनके गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी मेरी भक्ति में कुछ भी प्रगति नहीं हो रही है, मेरा मन भक्ति में नहीं लग रहा है, मुझको भगवान कब मिलेंगे, मैं कैसा करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उनके गुरुजी ने बोला कि देखो तुम एक काम करो, दूसरे दिन सवेरे जब मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ तब तुम उसको आकर के मिलो। तो सुबह सुबह वो प्रातः समय में वो उनका जो शिष्य है वो गुरुजी से मिलने के लिए नदी के पास चला गया। गुरुजी वहाँ पर स्नान कर रहे थे नदी में, तो वो गुरुजी को आकर के बोला कि गुरुजी मैं आ गया, मेरा जो प्रश्न था कि मेरी भक्ति नहीं बढ़ रही है उसका आप मुझे उत्तर देने वाले थे। तो गुरुजी ने क्या किया, उसका सर पकड़ा और उसको नीचे पानी में डाल दिया। अब पानी में डाल दिया तो वो छटपटाने लगा, उसको श्वास नहीं लेने आने लगी, वो जोर जोर से ऐसा तड़पने लगा। और तड़पने के बाद में जब उसको ऐसा लगा कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, तो फिर उसने भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेते से ही गुरुजी ने उसको छोड़ दिया, ऊपर आ गया। तो गुरुजी बोले तू कुछ समझा क्या मैंने क्या किया? वो गुस्सा हो गया कि गुरुजी आप तो मेरे को मारना चाह रहे थे, मैंने आपसे प्रश्न पूछ के गलती किया। तो गुरुजी बोले कि नहीं, मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया। जब तक हमारे अंदर में भगवान को पाने की तड़प नहीं रहेगी, जैसा तू पानी में जैसे छटपटा रहे थे, वैसे जब तक हम नहीं छटपटाएंगे तब तक हमको भगवान मिलने वाले नहीं है, तब तक हमारी भक्ति में प्रगति होना संभव नहीं है। तो हमको उसके लिए प्रयास कैसे करना पड़ेगा, जैसे पानी के अंदर में हमारा सिर डाल दिया और हम श्वास नहीं लेते, जब हम कहते छटपटाते हैं, उस भावना से हमको भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो उस उत्साह से हमको जन्माष्टमी का जो त्योहार है, उस उत्साह से हमको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए। यहाँ पर हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे कि जीव गोस्वामी ने एक उनका जो पुस्तक है गोपाल चंपू करके, उसके अंदर एक कथा लिखी है, बहुत फेमस कथा है, बहुत से लोगों को मालूम भी होगी। एक वृंदावन में एक फल बेचने वाली एक माता जी थी। वो क्या करती थी, रोज बहुत ही स्वादिष्ट फल लेकर के आती थी और वो लेकर के आकर के वहाँ पर उसको बेचती थी ताकि उसका कुछ उदय निर्वाह हो सके। तो वो बहुत ही ताजे फल थे, बहुत ही मीठे फल थे। तो जब भी वो जाकर के उसको बेचती तो लोग उसको पूछते थे, अरे तू इतने स्वादिष्ट ताजे फल लेके आ रही है, उन्हें कृष्ण को ये फल दिए क्या? तो वो उसको पता नहीं था कृष्ण कौन है। वो बोले मुझे पता नहीं है कि वो कौन है करके। लेकिन क्या होता था, हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण कीर्तन करके तुम चालू रहो।